देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बताया था, ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो भैया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इससे रिलेटेड आपने कल एक क्वेश्चन देखा था। कार्बोकेटाइन में मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसके हिसाब से देखा था। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाते हैं। जैसे हम आपसे बोलते हैं, लिखिए कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपसे कोई बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी लिखे हुए हैं, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, वो कंपेयर करिए। देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हम आपसे पूछते हैं, सपोज करो ऐसे, यहाँ पे लिखा है OH CH2 CH2 और लिखा है NO2, सपोज करिए ऐसे। दूसरा वाला लिखा है OH CH2 CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है। पहले तो यही दोनों कंपेयर करो, इन दोनों में बताओ एक एक करके बताते हैं। क्वेश्चन जो है वो ये है, पहला वाला ज्यादा एसिडिक है। सिंपल सा देखो ना, बहुत बेसिक था। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो लिखिए। आप लोग, बहुत लोगों को नहीं पता है, जैसे कुछ लोग बताते हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब जानते हो क्या होता है? जितने भी एसिड्स होते हैं जनरली, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि वो H+ रिलीज करते हैं। H+ रिलीज करते हैं ना। तो जो एसिड होता है वो H+ फर्निश करते हैं। तो जो जितनी इजीली H+ फर्निश कर देगा, उतना अच्छा एसिड माना जाएगा। समझ रहे हो भैया? तो जो जितनी इजीली H+ फर्निश कर देगा, इसका मतलब है कि H+ फर्निश करने के बाद वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज फील कर रहा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन एज H+। लिखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन एज H+, आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन एज H+, हाइड्रोजन को आप H+ के फॉर्म में निकाल दो मॉलिक्यूल से, तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और उतना ही ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम में आप जानते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, और उतना ही कम उसका 1/pKa होगा। समझ रहे हो भैया? या इतना एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+, उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा। ये भी तो कह सकते हो, उतना ही कम pH होगा। इन केस क्वेश्चन आपसे पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन एज H+ आयन। समझ रहे हो ना भैया? मॉलिक्यूल में से H+ हटा दो, अब उसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, Ka, A फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। वो उसी को बोलते हैं 1/pK, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ओ सॉरी, इसका इसी का लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना ये। समझ रहे हो भैया? जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 1/pK, उतना ही कम होता है। ये रादर 1/pK डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक तो है ये? कुछ गड़बड़ सा लिखा है, रुक जाओ। K ज्यादा होगा तो pK कम होगा ना, तो 1/pK ज्यादा ही तो आएगा। ठीक है भैया? हाँ, और ये H+ कंसेंट्रेशन कर सकते हैं। तो एक बात बताओ दोस्त, H+ हटाने के बाद, अच्छा देखो, किसी मॉलिक्यूल में से H+ इजीली निकल सकता है तो वो ज्यादा एसिडिक कहा जाएगा। इसका मतलब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो ज्यादा स्टेबलाइज फील कर रहा है ना, वो बोलेगा ठीक है, जाओ H+ ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है भैया? तो इसमें से जब H+ हटाओगे, सपोज करो आपने H+ हटा दिया, मान लेते हैं सोल्यूशन है ये। H+ अगर माइनस कर दिया आपने, तो ऑक्सीजन से लगा हुआ H जाएगा। कोई बोले कौन सा H निकलेगा, ये वाला H, ये वाला H। भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है वो पहले निकलेगा, वो ज्यादा, वही तो एसिडिक होता है। O पे क्या आ जाएगा, -चार्ज। तो O पे जो माइनस आएगा उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज बताया था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ठीक है भैया?
और ठीक है, उसके ऑक्सीजन के पास पहले से ही 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो रहते ही हमेशा। अरे ऑक्सीजन के पास हमेशा ही 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक माइनस बन गया हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से। बाकी CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, NO2 आएगा। और दूसरा वाला क्या है कि ऑक्सीजन पे माइनस जब बनाओगे तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की वजह से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है जिसमें पहले से ही ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आ जाएगा CH2 और F। अब जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को NO2 अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पूरे बॉन्ड के थ्रू एक तरह से स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, डिस्पर्स नहीं हो रहा है, ये दूर तक फैल नहीं रहा है। ये NO2 इतनी दूर है, इसको पुल करेगा, आओ तुम हमारे पास आओ, खींच लेगा उसको अपनी तरफ। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ये वाला का माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा है तो इसको ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर देगा O माइनस को। क्लियर हो रहा है भैया? ये एसिडिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आ रहा है? पहले वाली की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूसरे वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। पॉजिटिव चार्ज को अगर NO2 होता तो पुल करता, पॉजिटिव चार्ज को और अनस्टेबल करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। ये समझ में आ रहा है दोस्त? क्लियर है कि नहीं है? बताओ दोस्त, कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वालों किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या आपको समझ में आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ पहले वाले की ज्यादा, दूसरे वाले की कम है? कॉपी कर लिया इतना? चलो बहुत बढ़िया। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है एथेन, एथीन, इथाइन में। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन है ये CH3 और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले कि भाई उसमें से H+ जब हटाओगे, H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा फर्स्ट वाले केस में ज्यादा स्टेबल है। और हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, ये वाला लिख रहे हैं, ये इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है एथेन, इथीन, इथाइन में। अगर आपसे पूछता है कोई कि एथेन ज्यादा एसिडिक है या इथीन ज्यादा एसिडिक है या इथाइन ज्यादा एसिडिक है, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर एक एक करके बताएंगे इसको। एथेन, इथीन, इथाइन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहे हैं। एथेन, इथीन, इथाइन में भी अभी आप बताओगे कौन ज्यादा एसिडिक होता है। पहले तो ये वाला देख लो आप, H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना है उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या है? कोई भी नेगेटिव चार्ज है उसको जितना ज्यादा कोई पुल करेगा, स्ट्रेच करेगा, डीलोकलाइज करेगा, कोई भी चीज जितना ज्यादा डिस्पर्स या डीलोकलाइज करती है उतना ज्यादा स्टेबल होती है। रेजोनेंस में आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जा चुका है, आप जानते भी हो। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज या डिस्पर्स होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाले में NO2 के माइनस साइड इफेक्ट से वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे वो ज्यादा एसिडिक। ये पहले बता चुके हैं 12th पास में, हम लोग ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है उसकी अभी बताने की। ये समझ रहे हो भैया? एथेन, इथीन, इथाइन में क्या करोगे जल्दी बताओ दो सर। इथाइन ज्यादा एसिडिक होता है। एथेन में से H+ भाई H+ हटाओगे तो एथेन में से H+ हटाओगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस, यही तो बनेगा। तो दूसरे वाले में बता रहे हो आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और थर्ड वाले में क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो ये H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्जेस हैं। अब नेगेटिव चार्ज आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन है? हाँ आप सुनिए, कोई बोले सर यहाँ सब तो कार्बन ही है, तो कार्बन में ये कार्बन इथेन वाला कल बताए थे sp3 हाइब्रिडाइज, इथीन वाला sp2 हाइब्रिडाइज, इथाइन वाला sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये CH3 ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसने H+ इजीली रिलीज कर दिया होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। H+ रिलीज कर देगा तो क्या इथाइन का pK, इथाइन का रादर Ka ज्यादा होगा? इथाइन ज्यादा एसिडिक है भैया। इथाइन इज मोर एसिडिक देन इथीन देन एथेन। बताओ दोस्त, किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले? चलो जल्दी कॉपी कर लो। और ये जो कंजुगेट बेसेस बने इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करवाओगे तो क्या आएगा? अगर कंजुगेट बेसेस की बेसिक स्ट्रेंथ ही नहीं में कंपेयर करवाओगे उल्टा हो जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस उतना वीक होता है, ये जानते हो? तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक था उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वीकेस्ट बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये आएगा CH3 CH2 माइनस, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। और बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा करना है हमें अगर H+ हटाने के बाद जो आएगा, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का है।
अनायंस की बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ आपने देख लिया, अब बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे ही देख लो। सिंपल सा भी, सिंपल सिंपल चल रहा है, जल्दी करो, इसको कॉपी करो। बेसिक स्ट्रेंथ भी हो गया, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होता है। कंजुगेट बेस का मतलब है H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। समझ रहे हो भैया? वैसे हम अगर आपसे पूछें कि भाई मेथनॉल और अमोनिया में ज्यादा एसिडिक कौन है, अगर CH3OH में बोलोगे, और अमोनिया में या CH3NH2 में ज्यादा बेसिक कौन है? NH2 में एसिडिक पूछा है, सॉरी एसिडिक। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे इसमें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ जरा। हम आपसे पूछ रहे हैं कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर करो इसमें, इन दोनों मॉलिक्यूल में बताओ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ मेथनॉल और मिथाइलअमीन में। क्या आएगा मेथनॉल मिथाइलअमीन में? मेथनॉल। मेथनॉल, आप एक काम करो, इनमें से H हटाओ, H+ हटाओगे तो क्या आएगा? CH3O-, और दूसरे वाले में क्या आएगा? CH3NH-। ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो CH3O- ज्यादा स्टेबल अनायन है CH3NH- से कंपैरिजन में। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपने कैसे चेक किया हुआ है? H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज देखोगे ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल, जैसे इथेन इथीन इथाइन में करते थे। नहीं समझ रहे हो क्या भैया? इतना क्लियर हो गया? जल्दी करो इसको कॉपी। एथेन इथीन इथाइन में जैसे देख रहे थे वैसे ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा CH3O-। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगी ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलो या डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। Ka का ऑर्डर बोल दो या 1/pK का ऑर्डर बोल दो, सेम आएगा आंसर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया? अगर बेसिक स्ट्रेंथ इस दिन पूछता तो उल्टा कर देते, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है दोस्त आपको? ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि हमारे पास इसमें भी क्वेश्चन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिर्फ इंडक्टिव अभी पढ़ा है तो इंडक्टिव के बेसिस पे बताना है, क्योंकि हम जानबूझ के क्वेश्चन भी वही देंगे जो इंडक्टिव वाले हैं, कुछ और देंगे भी नहीं। तुम कोई और कुछ लगा भी नहीं सकते, आंसर वही आएगा। अगर कोई और भी लग रहा होगा तब भी आंसर वही आएगा, जो सारे इफेक्ट मिला के लगाते हैं। जैसे तुम लोग 12th पास में हो तो तुम लोग आर्गुमेंट कर सकते हो ना कभी कभी, इसलिए वैसे ही बता रहे हैं कि सपोज करो हमारे पास लिखा है NO2, सपोज करो हमारे पास लिखा है OF2+, ऐसे NO2OF2+, और एक लिखा है तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे OH करके, ऐसे सपोज करो यहाँ पे लिखा है H तो होता ही है, बस ऐसे बता दिया। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, सिंपल सा है। 213 बता रहे हो, बहुत ज्यादा दोस्त। अरे कुछ नहीं, ऑक्सीजन में से H+ हटा दो, ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है उसको हटा दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सिंपल से देखो, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप लगाओगे, जितना ज्यादा उसको पुल करेगा, उतना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तुम बोलोगे सर ये पुल करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली पुल बता रहे हैं आपको भी थोड़ी देर में, इससे पहले इतना समझ लो। ठीक है, हो गया? जरा लिखिए प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट भी पढ़ा दें, फिर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन कराएंगे। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, देखो इफ टेंडेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पूरा लिखिए इसमें, पहले लिख लीजिए। इफ टेंडेंसी ऑफ displacement of shared pair of electron takes place, if tendency of displacement of shared pair of electron takes place, if tendency of displacement of shared pair of electron takes place,
if tendency of displacement of shared pair of electron takes place towards the carbon chain, if tendency of displacement of shared pair of electron takes place towards the carbon chain, if tendency of displacement of shared pair of electron takes place towards the carbon chain because of presence of a group or element or ion, because of presence of a group or element or ion, है ना, फिर लिखो कॉमा करके, the groups are known as plus I effective group, the groups are known as plus I effective group, चाहे ग्रुप हो चाहे एलिमेंट हो चाहे आयन हो उसको ग्रुप ही बोलेंगे, ग्रुप्स आर नोन एज प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप। ठीक है भैया, चलिए देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखो दोस्त, हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ, देखिए अब देखो दोस्त क्या हो रहा है उसको देखिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होती है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। अच्छा किसी एलिमेंट पे, हाँ बहुत बढ़िया, अगर जैसे हम बता रहे हैं उसके लिए हिंट आपको दे रहे हैं, ऑक्सीजन गैस है उसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस और क्या हो जाएगा गैसियस, डेल्टा एच इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन पे माइनस हो गया और आपने फिर उस पर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की तो लेगा क्या वो इलेक्ट्रॉन, ले तो लेगा, जबरदस्ती करोगे तो -2 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एच इसका क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट के केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होती है या सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, नहीं समझ रहे हो। दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको देने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन, आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। जब किसी एक एलिमेंट पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वो ऐसे होता है जैसे कि एक एलिमेंट है, आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर माइनस आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम इन्फिनिटी से लेके आओगे ना उसके पास, इन्फिनिटी से लाओगे तो उसको ये लगेगा कि भाई एक नेगेटिव चार्ज है, हमें उस नेगेटिव चार्ज के पास लेके जा रहे हैं, तो नहीं आएगा। तुम जबरदस्ती धक्का देके लेके आओगे, जब उसके पास लाके चिपका दोगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज तो अभी भी ज्यादा है, उस न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस में वो चिपक जाएगा उससे, समझ रहे हो, आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज है, न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। लेकिन दूर से जब उसको लाओगे तो एक तरह से O पे माइनस एक अनायन दिखेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज बोलेगा हम भी नेगेटिव चार्ज, एक अनायन भी नेगेटिव चार्ज, हम नहीं जाएंगे। तुम जबरदस्ती लेके आओगे, पास तक लेके आओगे, शेल्स में उसके लगा दोगे लाके, तो शेल्स में तो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसमें रुक जाएगा वो। O की पावर 2 माइनस, ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं ना, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं ऑक्साइड, सारे ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, ले तो लेता है लेकिन जबरदस्ती। तो हम बोल रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइन में। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा किसी भी एलिमेंट की इररिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, नाइट्रोजन की 0 होती है, नोबल गैसेस की 0 होती है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं वो, जानते हो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वाला। यस सर। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो कभी कोई एलिमेंट लेगा ही नहीं अपने मन से, समझ रहे हो। अच्छा अगर किसी ने, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ गया तो इसकी विसिनिटी में अगर इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, O पे माइनस, रिपेल करेगा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट पे अगर एक बार आपने नेगेटिव चार्ज बना दिया तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिपेल ही करेगा, समझ रहे हो। देखो इसका यूज, अभी रुक जाइए, इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे हम आपसे पूछे कि हमारे पास एक कार्बोकटायन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रुकिए अभी यही से समझोगे, CH3 CH2 CH2 ऐसे करके हमने लिख दिया, और सपोज करो लिख दिया हमने O पे माइनस, ऐसे ही O पे माइनस, ठीक है भैया, O पे माइनस है ये। और दूसरा वाला एग्जांपल लिख दिया हमने CH3 CH2 CH2 और OH। हम पूछे इन दोनों कार्बोकटायन में स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो मेरी बात सुनो दोस्त, तुम बोलोगे सर पहले सेकंड वाला देखते हैं,
तुम बोलोगे सर हमको इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हमने पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कंपेयर करना है, रुको अभी, नहीं तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन नहीं लिखा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन अभी कॉपी करने का टाइम दे रहे हैं। तुम बोलोगे सर ये कार्बोकटायन तो 100% इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ऑक्सीजन पे जो H लगा है, ये पूरा OH का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होगा। ये तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बोलेगा हमारी तरफ भेजो, इसको भेजना पड़ेगा। ये बेचारे का तो वो तो चाहता है, तुमने खींच लिया, लेकिन जैसे O- के पास आओगे, O- बोलेगा ऐसा हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। जब किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेके आते हो, क्या एक्सेप्ट करता है? वो नहीं करता ना। तो भैया यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन इसकी विसिनिटी में बना रखे हैं, तो क्या करेगा? रिपेल नहीं करेगा उनको? अरे जिसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, एक्चुअली में वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने उसकी जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, वो अपने विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन को देख के एकदम चिढ़ जाएगा कि हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तुम हटाओ इसको यहाँ से। तो वो क्या करेगा? ये भेजना शुरू कर देगा। तो भेजना शुरू करेगा तो जो CH2 प्लस है लगेगा अच्छा बहुत बढ़िया यार, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं O पे माइनस। किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अगर लग जाएगा तो बोलोगे उसका प्लस आई इफेक्ट लगने लगा, है ना। कोई पूछे रीजन क्या है, तो आप बोलोगे हम केमिकल बॉन्डिंग से लिंक करके आ रहे हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आप देखोगे तो एंडोथर्मिक होती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा सेकंड वाला, वो एक एलिमेंट के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी विसिनिटी में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको रिपेल करेगा। सबको रिपेल करेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाग जाओ हमारे आसपास से, तुम लोग जितना पुश कर सकता है पुश कर लेगा, बॉन्ड तोड़ तो सकता नहीं, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुश करके किधर? अवे फ्रॉम अपने साइड से कर देगा ना भैया। और अवे करेगा तो अल्टीमेटली फ्लो किधर कर रहे हैं? क्या CH2 प्लस की तरफ है। तो उसी लोगों को रटवाया जाता है कि जब भैया O पे माइनस है तो प्लस आई इफेक्ट है उसका। प्लस आई इफेक्ट क्यों है? क्या आपको समझ में आ रहा है रीजन उसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। जब उस अब तुम वही बोलो एक पे नेगेटिव चार्ज है इन्फिनिटी से, उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आओ, नहीं लेगा, वो रिपेल करेगा, बोलेगा नहीं दूर ले जाओ दूर ले जाओ। समझ रहे हो? तुम जितना लेके आओगे वो अनकंफर्टेबल होगा वो। जब तुमने किसी एलिमेंट पे ऐसे लगा दिया और वो एलिमेंट चाह रहा है हमारे आसपास इलेक्ट्रॉन लेके मत आना, तुमने साला केमिकल बॉन्ड से जोड़ रखा है 2 इलेक्ट्रॉन को, वो उनको भी रिपेल करेगा, थोड़ी दूर पे और जोड़ रखा है उसको भी बोलेगा भाग जाओ, इतना हो जाओ, मैं अकेले रहने दो, यही तो करेगा वो। इसलिए बोलते हैं किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा। तो OH का, ऑल्दो OH का अगर आप देखोगे तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है OH का, वो पुल कर रहा है, लेकिन O- का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। रीजन समझ में आ रहा है आपको? इसी से तो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले कॉन्सेप्ट से। तो अब लिखना शुरू करिए उसमें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट की बात ही नहीं करते, वो केमिकल बॉन्डिंग में करा चुके हैं, कितनी बार करें। द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is positive for all elements या for all ions, क्योंकि आयन बन चुके होंगे ना सब। The value of second electron gain enthalpy is positive for all elements ही कर लो of periodic table, है ना, all elements of periodic table. Second electron gain enthalpy is positive for all elements of periodic table. पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, या उसी को बोल सकते हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड वाली पॉजिटिव होती है, क्योंकि दोनों का साइन बदल जाता है ना एफिनिटी और गेन एंथैल्पी में। तो सुनिए, इसका मतलब है कि अगर किसी, अब अपने लैंग्वेज में जो भी चाहो लिख लो, कि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज बना दिया है तो उसकी विसिनिटी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको रिपेल करेगा, और जब वो रिपेल कर रहा है उसी को आप फाइनली कंक्लूड करके बोल रहे हो कि प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये तो कहोगे, जल्दी इसको कॉपी कर लो। जब भी किसी एलिमेंट पे आपने एक बार नेगेटिव चार्ज बना दिया तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो कुछ भी कर लो, उसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो रिपेल करेगा, वो बोलेगा हमारे आसपास मत रखो।
और जब वो रिपेल करेगा तो टुवर्ड्स द कार्बन चेन ही तो पुश करेगा, तो उसको हम बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट है, टुवर्ड्स द कार्बन चेन अगर पुश कर रहा है तो। ऑनलाइन वालों दिख रहा है दोस्त? हेलो। हाँ सर दिख रहा है। अच्छा ठीक है। ये दिख रहा है भैया ऑनलाइन वाले के एकदम किनारे, कट तो नहीं रहा दोस्त? नो सर। अच्छा एन पे -2 है एकदम किनारे, उसके पहले ओ पे माइनस। ये 3 कार्बोकैटायन लिखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है? जल्दी करो बताओ, ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, जो इधर लिखा है राइट साइड पे। बता रहे हैं ये लोग 3, 2, 1, और कोई नहीं बोल रहा है दोस्त। कर पा रहे हो भैया उसको? है बताओ। देखो तो ये CH2 प्लस है, CH2 प्लस कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 100% इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन लग रहा है आप लोगों को? बताओ भैया, 100% इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब सुनिए CH3 का, तुम बोलोगे सर CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, क्यों दोस्त? अबे क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है वो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो CH3 क्या करेगा, अपने प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देगा, ये तो जानते हो। और जब एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपने लगा दिया है तो नेगेटिव चार्ज वाला तो पक्का ही भेजना शुरू कर देता है, उसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन आएंगे ही। और तुमने दो माइनस लगा दिया तो और भेजेगा, वो किसी एलिमेंट के ऊपर ज्यादा माइनस चार्ज लगा दिया तो अपनी विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा रिपेल करेगा वो। तो क्या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट n की पावर -2 का होगा इस केस में? सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला कार्बोकैटायन, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला आएगा। तो बताओ भैया, सब लोग समझ में आ रहा है दोस्तों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ये ऑर्डर होगा। जल्दी करो दोस्त, जल्दी करो, प्लस आई इफेक्ट वाली चीजें बताते हैं आपको। जल्दी करो दोस्त, इनमें स्टेबिलिटी आपको बतानी है। बताओ भैया, ये लिखे हुए हैं हमारे पास 7 कार्बोकैटायन, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ।
प्लस आई माइनस आई इफेक्ट मिला के दोनों बता रहे हैं, ठीक है भैया? बताओ दोस्तों। तो बोलोगे पहले एक चीज देखो, ऐसे बोलोगे सर सारे के सारे कार्बोकेटायन 100% अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चाह रहे होंगे भैया ठीक है हम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 100% है ही, हमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन अब इन अनस्टेबल्स में कौन ज्यादा अनस्टेबल है ना? अनस्टेबल तो ही हम मानते हैं, अब इनमें फिर भी ज्यादा स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है? तो सबसे पहले तो NF3+ को देखो, इसका पावरफुल माइनस आई इफेक्ट होता है, सबसे आगे रहता था उसका जो कल आपको ऑर्डर बताया था, काफी आगे होता है ये प्लस चार्ज है, ये सोच रहा होगा कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन भेजो, ये तो फुल कर ले रहा है। तो थर्ड वाला मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 करके, है ना, 7 करके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है, अनस्टेबल जो आएगा, क्या वो थर्ड वाला आएगा अनस्टेबल? फिर आएगा फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। थर्ड से ज्यादा स्टेबल तो फोर्थ है, फोर्थ से ज्यादा स्टेबल जो आएगा, अब तुम बोलोगे सुनो तो, अच्छा हाईएस्ट स्टेबल कौन से आएंगे? प्लस आई इफेक्ट 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 1 अब हाँ रुको, अभी बीच में फंसा। तुम बोलोगे सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब तुम लोग जानते हो 12th पास में, इसलिए हम थोड़ा सा स्किप भी कर दे रहे हैं चीजें, सिलेबस भी तो फिनिश करना है जल्दी जल्दी। तो देखो CH2 प्लस CH2 CH3 ये लिखा हुआ है, तो ये प्लस चार्ज है, तो क्या कह रहा होगा भैया कि हमारे पास तरफ इलेक्ट्रॉन भेजो, तो ये भेज रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को उधर की तरफ। यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल भेज रहे होंगे, ये सब मिलके तब सेंड कर रहा होगा। आप खुद सोचो कि इस वाले कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन सेंड करने की, तो इस पे पहले से ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो दोनों मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहे होंगे। इधर ही क्यों भेज रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल इसकी तरफ सेंड करना ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये सबसे मांग रहा होगा इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ सेंड करो। समझ में आ रहा है भैया? ये सारे के सारे इस पे सेंड कर रहे होंगे ऑनलाइन वालों, कोई प्रॉब्लम दोस्त? नो नो सर। नो सर। हाँ हाँ दोस्त, और ये वाले ऐसे तीनों सेंड कर रहे होंगे, मतलब इस कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सबसे कलेक्ट करके झोंक देगा उधर की तरफ, भेज देगा, है ना? ये पूरा CMe3 और ये CHMe2, ओ मतलब समझ रहे हो, ट्राई मिथाइल ग्रुप और डाई मिथाइल ग्रुप। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, 7, फिर 6, फिर 5, ये आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑनलाइन वाले किसी को प्रॉब्लम दोस्त कुछ बताओगे भैया? नो नहीं है ना, चलो ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कंपेयर स्टेबिलिटी, अब जो भी है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, हो सकता है कार्बोकेटायन हो सकता है कार्बोनायन, और हो सकता है फ्री रेडिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि CH3+ आपके पास लिखा है और CH3 के ऊपर एक रेडिकल लिखा है और लिखा है CH3-, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लिखते रहो भैया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है, सपोज करो CH2+ CH3, फिर लिखा है CH2+ CH, ऐसे करके CH3, और फिर लिखा है CH3 CH3 CH3। ये कार्बोकेटायन है, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इनमें कंपेयर करते रहना भैया। CH2- CH3, CH- CH3 CH3, और C पे माइनस CH3 CH3 CH3। बताओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें बताओ। फ्री रेडिकल समझते हो, बताया था होमोलिटिक क्लीवेज में कौन ज्यादा स्टेबल है फ्री रेडिकल?
1 2 3 में क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। ओ कैसे दोस्त, कैसे कैसे जो भी स्टेबल है कैसे है? बहुत सारा दोस्त गलत बता रहे हो। देखो ऐसा है, तुम लोग गलत समझ नहीं पा रहे हो चीजों को। एक्चुअली हर चीज जो हम लोग कह रहे हैं, कुल मिला के ऑक्टेट कंप्लीशन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अरे 3 बॉन्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 7, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अबे जब अभी तक तो तुम सारे कार्बोकटायन लेके कह रहे थे, अब हम तो इलेक्ट्रॉन ही डिफर कर दे रहे हैं। तो कोई भी कार्बोनायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल, एज कंपेयर टू कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बोनायन में भले ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन तो उसके पास 8 हो गए, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? ऑक्टेट कंप्लीशन के बाद कार्बन पे आओगे 7 इलेक्ट्रॉन, वो तो तब देखते हैं जब सब में एक ही टाइप के फ्री रेडिकल हो, या सब में कार्बोकटायन हो, या सब में कार्बोनायन हो, तब वो सब जो बता रहे हो आप लोग तब कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लोगे भैया कि ये तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है पहले से। कुल मिला के अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो भैया अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ऑब्वियसली बाकियों से ज्यादा स्टेबल होगा जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो CH3 माइनस वाला ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ दोस्त। सर 3 वाला सबसे स्टेबल होगा। बहुत बढ़िया दोस्त। अरे आप ये बोलोगे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, जब देखो ये जनरलाइज करने जा रहे हैं, जो तुम लोगों ने सुना होगा मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, ऐसे करके जनरलाइज करने जा रहे हैं। अरे CH2 प्लस है और CH3, तो CH2 प्लस और CH3 में जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे बोलेंगे CH2 प्लस वाला। तो ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से बोलेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ शिफ्ट करो, तो शिफ्ट करेगा तो एरो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, थोड़े से टेंडेंसी होगी फ्लो करने की CH2 प्लस की तरफ। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा दोस्त, ये जो CH3 वाले हैं, दो CH3 पड़े हैं, तो CH2 प्लस दोनों ही कार्बन न्यूट्रल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो CH2 प्लस दोनों न्यूट्रल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा देगा। ठीक है भैया। वैसे इसमें अगर आप आओगे नीचे वाले में, तो CH3 जो लिखे हैं, तीनों CH3 मिल के प्लस आई इफेक्ट की वजह से उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट सेंड कर देंगे। तो ये थर्ड वाला कार्बन पे ये फील होगा, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑल न्यूट्रल कार्बन, उसको लगेगा ये सब के सब न्यूट्रल कार्बन वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम है, उनसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है, तो मिडिल वाले कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे पहला वाला कार्बन अगर भाई जो भी डेफिशिएंसी थी उसके पास इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाया था, बाकी सब में 2 और 3 के आ रहे हैं। ठीक है भैया, तो क्या स्टेबिलिटी इसमें 3 2 1 आ जाएगी, 3 greater than 2 greater than 1। ठीक है, ये तो बता रहे हो तुम लोग। यस सर, बहुत बढ़िया दोस्त, बताया करो ऑनलाइन वालों भी, ऑफलाइन वाले बोलते हैं, ऑनलाइन वाले चुप रहते हो। चलो थर्ड वाले में आ जाते हैं। सर 1 2 3 3 2 1 नहीं होगा इसमें, 1 2 3 होगा जैसे बता रहे हैं ऑनलाइन से कोई। चलो देखो कैसे, तुम बोलोगे यार ये तो कार्बोनायन है, अबे कार्बोकटायन अलग होते हैं। कार्बोनायन कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट इनकम्प्लीट था, यहाँ पे क्या है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास है, ऊपर से सबके पास नेगेटिव है। तो वही वही कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर सबके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो इसका मतलब है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो रिपेल करेगा। किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लाओगे तो रिपेल करेगा। ये इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो रिपेल करता है, ये साला यहीं पे बगल में तुमने लगा दिया, क्या करेगा उसको, बोलेगा दूर हट जाओ। सुनो तो ऐसे लिखते नहीं, हम बता रहे समझा रहे हैं, रिजल्ट लिखने का तरीका अलग है। ये बोलेगा ऐसा यार हमको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना पड़ रहा है, इसको कर मतलब अनकंफर्टेबल होगा ना, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में अनकंफर्टेबल होगा, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में अनकंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, बताओ भैया। और यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या चाह रहा होगा कि हमारी विसिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन दिखना नहीं चाहिए, हमारे नियर बाय एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, तुमने कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लगा दिया वहीं पे, अनकंफर्टेबल होगा। बहुत लोग बोलते हैं एक मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा मिथाइल इसकी तरफ, तो इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल फील हो रहा होगा। बहुत लोग बोलते हैं 2 मिथाइल उसकी तरफ भेज रहे होंगे तो और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। वो प्रिसाइज तरीका वो नहीं है समझने का जो हम बोल रहे हैं, जो इस टाइम जो लोग बोलते हो ना, जो तुम लोग जानते, यही तो जानते रहे होगे, और कुछ जानते थे क्या?
तुम लोग यही जानते थे मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, है ना। तो नेगेटिव चार्ज को ये फील होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लड़ जाएंगे, जैसे टकरा जाएंगे, रिपेल करेगा। वो तरीका वैसे प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर तरीका वो होता है जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, वो डोमिनेट करता है। तो नेगेटिव चार्ज खुद नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए। तो एक्चुअली में क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो पहले से पड़ा हुआ है वो डोमिनेट करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उसको रिपेल करना होगा, उसको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा, अरे हमें बहुत लोगों को रिपेल करना पड़ रहा है, इसलिए वो अनस्टेबल है। समझ रहे हो। लेकिन लोग समझने का तरीका क्या बताते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप लगा दोगे तो प्लस आई वाला इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन पहले से है रिपेल करेगा। समझ रहे हो। तुम जैसे चाहो वैसे लिख लो, लेकिन आंसर फाइनली वही आएगा। अगर आप जानते हो कि प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पे भेज रहे हैं, अगर आप जानते हो कि प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन इस पे भेज रहे हैं, तो भैया नेगेटिव चार्ज पहले से है, उसको अनकंफर्टेबल होगा, वो प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं अगर। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप समझ रहे हो, या हमारा तरीका ये है, हम वैसे यूज करेंगे आगे चल के प्लस आई इफेक्ट वाला ही जो तुम लोग आप बता रहे मतलब वो कर रहे हो, क्योंकि कन्वेंस अब 12th पास में लोग पढ़ के आए हुए होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उनको लगेगा कि हम नया सीखना नहीं चाहता ना कोई। हम ये बता रहे हैं आप लोग जो जानते हो कि जब CH2 माइनस लिखा हुआ है, उससे क्या है कि ये भैया यहाँ पे CH3 है, तो ये नेगेटिव चार्ज पहले से ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो क्या चाहेगा कि हमारे आसपास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। तुमने क्या किया, CH3 लगा दिया, CH3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कार्बन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बगल में दिख रहे हैं तो रिपेल करेगा। यहाँ पे दो दो को रिपेल करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करना पड़ेगा। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल है। अब लोग क्या बोलते हैं, जो आप लोगों को रिजल्ट बताया जाता है कि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, तो नेगेटिव चार्ज पहले से ही वहां पे पड़ा है, तो उस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अनकंफर्टेबल होगा। दो दो पे तो मिथाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे, ऐसे सोचो। समझ रहे हो। जैसे आप लोग जानते हो सारे अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट होते हैं। किनके प्लस आई इफेक्ट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अगर कहीं मिथाइल ग्रुप लिखा है इसका प्लस आई होता है, इथाइल ग्रुप लिखा है इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, जानते हो कि नहीं। तो इन सबके प्लस आई इफेक्ट होते हैं। कोई पूछे ये ग्रुप लिखा है CH3, ऐसे CH3 इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है। आपसे कोई पूछे लिखा है CH3 और CH3 इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है। लेकिन इसका ये हमने प्लस आई इफेक्ट बोले किसके लिए होते हैं, किसी कार्बोकटायन के लिए होते हैं ना। यस सर। कार्बोनायन के, अरे प्रिसाइजली वो कार्बोकटायन के लिए तो कहोगे इनके प्लस आई इफेक्ट होते हैं। ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं कौन से, मिथाइल, इथाइल, और ऐसे लिखा है ना हमने यहाँ पे आइसो प्रोपाइल, ये सब समझ में आ रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल, ये लास्ट वाले को टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। इन सब के प्लस आई इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन वो प्लस आई इफेक्ट कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में बोलो तो ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा, कार्बोनायन के रिस्पेक्ट में थोड़ी बोलोगे। लेकिन आंसर निकालने के लिए लोग कार्बोनायन के रिस्पेक्ट में ही बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, कार्बोनायन में वो नेगेटिव चार्ज ही इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होता है। तुम खुद सोचो, न्यूट्रल वाला उसको कुछ कर पाएगा क्या, जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव है वो अपना शुरुआत कर चुका होगा ना कि आसपास मत रहना हमारे। समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप लोग को ऐसे याद करना है तो इसे याद कर लो कि प्लस आई इफेक्ट जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं उनके प्लस आई इफेक्ट लगते हैं। आप दोनों रीजन लिख लोगे अपनी कॉपी में, सही वाला भी लिखना। हम बोले जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं इन सबके प्लस आई इफेक्ट लगते हैं, प्लस आई इफेक्ट जितने भी अल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, इन सब के प्लस आई इफेक्ट लगते हैं। जल्दी बनाओ, उसको लिख लो। हाँ बच्चा, समझ में आ रहा है। उसको मेंशन करने ला, लोग उसको तरीका गलत बताते हैं। वो लोग एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट बता भी देते हैं, रटवा भी देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। और दूसरी चीज ये कि जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दोगे वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा जो उसके विसिनिटी में आएंगे, उसके आसपास जो भी आएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
यही रीजन होता है प्लस आई इफेक्ट का, और कोई रीजन नहीं होता, सिर्फ इतना सा रीजन होता है प्लस आई इफेक्ट का। तो ये प्लस आई इफेक्ट, ये जो इनके लगते हैं अल्काइल ग्रुप्स के, अगर वैसे लिखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट किनके लगेंगे, यही जो अल्काइल ग्रुप लिखे हैं इन्हीं के होंगे प्लस आई इफेक्ट। जैसे कंपेयर स्टेबिलिटी, अगर आपसे पूछते हैं स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करवाना चाह रहे हैं आपसे, तो कैसे कंपेयर करोगे कार्बोकटायंस के केस में? जैसे आप, अच्छा वही फिर से फाइनली लिख देते हैं, समराइज कर देते हैं। CH3 प्लस हो गया, CH3 CH2 प्लस आ गया, जो वहां पे लिखा है वही CH3 CH2 CH2 प्लस हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट से बता रहे हैं आपको, और अभी दिमाग मत लगाना कोई भी। CH3 CH ऐसे करके CH3 प्लस हो गया। इन सब में आप बताओ CH3C प्लस CH3 हो गया, पहले इनमें बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ए पार्ट है क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या है, अगर यही सारे कार्बोनायन हो जाए CH3 माइनस, हाँ लिख तो लो यार कॉपी में, एक कन्वेंशनल पढ़ाई भी होती है ना कि भैया हाँ लिखना जरूरी है, भले ही तुम 12th क्लास में हो। सीक्वेंस एक बार हल्का सा रहेगा तो रिव्यू सा होता रहेगा तुम्हारे, ये तो जानते हैं। 11th में होते हैं तो और थोड़ा उसको एलिबरेट करके धीरे धीरे बताते हैं। अब तुम्हारे में क्या है, थोड़े एक आध पॉइंट स्किप भी हो जाते हैं तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तुम लोग जानते हो। नहीं तो ऐसे तो पढ़ाते रहेंगे हर एक पॉइंट, तो फिर फिनिश होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी काफी सही, मोस्टली आपको समझ में आ रहा है तो बहुत कुछ कर लोगे आप। एक कार्बोनायन सी हो गए, क्वेश्चन ए पार्ट हो गया, क्वेश्चन बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन सी पार्ट लो, फ्री रेडिकल बना देते हैं। CH3 रेडिकल हो गया, CH3 CH2 रेडिकल हो गया, बनाते रहो भैया। CH3 CH रेडिकल CH3, ये रेडिकल होते हैं, ध्यान से देखना दोस्त। उसके ऊपर एक डॉट टाइप से बनाया, फ्री रेडिकल है, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद बना हुआ जो है वही। इनमें स्टेबिलिटी आपको बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। वो सारे रीजन लिख चुके हो ना आप लोग? रीजन भैया कि उसमें क्या है कि माइनस चार्ज या इन सबके प्लस आई इफेक्ट होते हैं, वो कंपेयर करो। सर पहला वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो अच्छा जी? ये प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, सुनो। किसी एलिमेंट पे जितना ज्यादा माइनस लगाओगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगने लगेगा, एज कंपेयर टू NH माइनस, एज कंपेयर टू O माइनस, ऐसे O माइनस का ज्यादा, एज कंपेयर टू CO माइनस, एज कंपेयर टू एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, एज कंपेयर टू एक कार्बन पे 2 मिथाइल, एज कंपेयर टू एक कार्बन पे 1 मिथाइल, और एज कंपेयर टू मिथाइल। ये प्लस आई इफेक्ट इफेक्टिव ग्रुप्स का ऑर्डर है। प्लस आई इफेक्ट का जैसे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता था, वैसे प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप्स जो होते हैं उनके ऑर्डर है। रीजन इसका क्या है भाई कि एक बार इलेक्ट्रॉन आ गया किसी एलिमेंट पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो फर्दर,
एक्सेप्ट नहीं करेगा। जल्दी बनाओ इसको। भाई नाइट्रोजन पे माइनस लगा दिया आपने 2, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा। NH माइनस और O माइनस में आप देखोगे तो NH माइनस का ये ज्यादा होता है, O माइनस का कम होता है। ठीक है भैया, समझे दोस्त? बना लो इसको। बताओ अच्छा, ये समझ में आ रहा है? ये लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनका ऑर्डर, लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनका इनका बताओ जरा क्या होगा आंसर। पहले वाले में हाँ, तो आप जानते हो प्लस चार्ज है तो जितने भी अल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे ना, ये सब इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो लगेगा। भाई हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन एकदम भेज दिया ढेर सारा, समझ रहा हो भैया? इसमें क्या लगेगा, और ज्यादा लोगों ने भेज दिया है, तो मतलब 2 मिथाइल है, यहाँ पे क्या है 1 मिथाइल है, एंड सो ऑन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये ज्यादा स्टेबल है ना, फिर ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है बच्चा, बताओ भैया। यस सर। इसमें क्या आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये 1 ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। फिर इससे बहुत बढ़िया दोस्त, फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल, ऐसे ये वाला स्टेबिलिटी की बात है। फ्री रेडिकल्स में क्या है, सर फ्री रेडिकल्स में इंक्रीजिंग क्या ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्टेट के करीब। देखो ऐसा है, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या किसी का इसमें? नहीं है ना, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जब भी किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, कर सकता है कि नहीं? तो फ्री रेडिकल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझे भैया? फ्री रेडिकल्स में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी है वो कैसे बिहेव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे होंगे, है ना? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे होंगे, तो जो मिथाइल है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं रहे होंगे, समझ रहे हो? तो फ्री रेडिकल्स भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब उतने ज्यादा डेफिशिएंट नहीं होते जितना कार्बोकेटायन होता है, क्या ये समझ पा रहे हो? कार्बोकेटायन तो 100% इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। लेकिन फ्री रेडिकल्स में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल्स एज वेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर वो क्या करेंगे, अपने विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, जैसे कार्बोकेटायन एक्सपेक्ट करता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो फ्री रेडिकल समझ में आ रहा है भैया? या जिसको पता है कि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो फ्री रेडिकल खुश हो जाएगा ना, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, और उसको वही तो चाहिए। वो क्या चाहता है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो क्या करेगा, जिसको उसके विसिनिटी में पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इनवाइट करेगा कि हमारे पास आ जाओ। यार अदर फ्री रेडिकल जो होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, कॉपी में लिखिए जरा। फ्री रेडिकल्स एज वेल कैन बिहेव लाइक, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एज वेल कैन बिहेव लाइक, फ्री रेडिकल्स एज वेल कैन बिहेव लाइक, free radicals as well can behave like, free radicals as well can behave like, समझ में आ रहा है भैया? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कर सकते हैं ना, क्योंकि उन फ्री रेडिकल्स में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है दोस्त। क्लियर है बच्चा? दोस्त एक काम करो जरा, तुम लोग थोड़ा सा ना, हमको अभी क्या है कि यार थोड़ा फीवर चढ़ रहा है हमको, मतलब कल से हम क्लास तुम्हारी जो है अभी शाम को कर लेंगे, है ना? अभी क्लास हम ऑफ कर दे रहे हैं, थोड़ी देर वेट कर लो, फिजिक्स वाले सर आएंगे अभी बढ़ा देंगे, ठीक है? क्लास अभी हम अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अभी नहीं करेंगे, शाम को एक्स्ट्रा लगा देंगे, कल तो है ही तुम्हारी क्लास।
ऑनलाइन वालों दोस्त थोड़ी देर ब्रेक ले लो आप लोग। Okay, हेलो, sir. हाँ वो Okay, थोड़ा sir. सा Yes, वो हो रहा है, फीवर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। आप इसको कॉपी कर लो। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. फिर बताते हैं आपको, बाद में बताते हैं। अभी इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे आपकी, इवनिंग में जैसे भी ठीक होता है। ठीक है, ब्रेक ले लो अभी आप। इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है बच्चा? ठीक है दोस्तों।